हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एमटीएफ फैसिलिटी के बारे में, यानी कि एमटीएफ के जरिए हम ज्यादा शेयर बाय कर सकते हैं। कैसे प्रैक्टिकल वे में आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। देखिए, यदि आपके पास 1 लाख रुपीज हैं, 1 लाख रुपीज हैं, ठीक है ना, तो आपको मान लीजिए 5 लाख रुपए तक का स्टॉक में पैसा लगाना है। 5 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करने हैं, पैसा लगाना है, आपको शेयर बाई करने हैं, तो आपको 4 लाख रुपए और चाहिए। ठीक है जी, 4 लाख यानी 4 लाख रुपीज आपको और चाहिए। तो 4 लाख रुपीज कौन देगा आपको? 4 लाख रुपीज आपको धन देगा, है ना। तो इस प्रकार से हम एमटीएफ का यूज करके, यानी कि एमटीएफ यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का हम यूज करके हम कम पैसे से ज्यादा शेयर बाई कर सकते हैं। और उस पर हमें कम से कम ब्याज देनी पड़ती है। कितनी देनी पड़ती है, मैं अभी आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में समझाऊंगा, प्रैक्टिकल वे में समझाऊंगा। और मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि अगर हम 100 क्वांटिटी बाई करते हैं किसी स्टॉक की, तो हमें कितना पैसा पे करना पड़ेगा, बाकी पैसा धन जो पे करेगा वो कितना पे करेगा, और उस पर डे कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितना वीकली इंटरेस्ट लगेगा, कितना ईयरली इंटरेस्ट लगेगा। ये सारी प्रोसेस को मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव है। और यदि आप धन के साथ में स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी जर्नी को, तो उसका लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे कि आप वहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एमटीएफ क्या होता है। एमटीएफ का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आपके पास पैसा कम है और आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब इसको आप बेनिफिट कैसे कर सकते हैं? आप एक तो लॉन्ग टर्म के लिए आप एमटीएफ का यूज कर सकते हैं, एक ट्रेडिंग के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज दैट आपको ऐसा लगता है कि भाई ये वाला जो स्टॉक है ना, ये आने वाले समय के अंदर, आने वाला समय कितना हो सकता है आपका? 3 महीने, 6 महीने हो सकते हैं, अगले वाले 1 साल हो सकती है। तो आपको लगता है कि ये वाला स्टॉक अच्छा परफॉर्म करने वाला है और आज आपको इसके अंदर होल्डिंग बनानी है, आपको इसके अंदर क्वांटिटी बाई करनी है, शेयर बाई करना है, लेकिन पैसे की कमी है आपके पास। तो आप कम से कम इंटरेस्ट रेट में आप क्या कर सकते हैं? उस स्टॉक को बाई कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी को ज्यादा बाई कर सकते हैं। देखिए, चलते हैं सीधा प्रैक्टिकल वे में बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल वे में बात करेंगे ना, तो हमें बहुत ही आसानी से हम चीजों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब ये आपकी स्क्रीन देख सकते हैं, यहां पर मैंने ओपन क्या किया है, एमटीएफ जस्ट गॉट बेटर। यानी कि एमटीएफ ने जो ब्याज लेते हैं ना, इंटरेस्ट लेते हैं, भाई हम जब पैसा ले रहे हैं, एमटीएफ यानी कि धन हमें प्रोवाइड कराएगा पैसा, तो वो कुछ ना कुछ तो चार्ज करेगा ही करेगा, ठीक है ना। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि काफी कम हो गया है। अभी आप देखेंगे कि अगर आप 500 रुपए तक कोई भी ट्रेड करते हैं या फिर आप कोई स्टॉक को बाई करते हैं, यानी कि आप एमटीएफ का यूज करके करते हैं, तो आपको कोई भी ना इंटरेस्ट देनी है आपको, ना मंथली, ना ईयर, ना वीकली, ना ही डेली आपकी, ना ही आपको ईयरली वाली इंटरेस्ट कोई नहीं देनी है। लेकिन यदि आप 500 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक, सॉरी 5 लाख रुपए तक, 500 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक यदि आप एमटीएफ का यूज लेके, आपको प्रैक्टिकल वे में भी समझाऊंगा, एग्जांपल लेके किस प्रकार से हम शेयर को बाई करते हैं एमटीएफ का यूज करके, और मैं कितना पे करना है, और बाकी का पैसा धन पे करेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको इंटरेस्ट कितनी लगेगी, 12.49% पैसा लगेगा बस आपको। आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, काफी कम इंटरेस्ट रेट है बाकियों के मुकाबले, बाकी ब्रोकर है उसके मुकाबले। अगर इसको मंथली आप देखते हैं तो 1.04% लगेगी। मान लीजिए आपने एमटीएफ में 1 लाख रुपए ले रखा है, 1 लाख रुपए ले रखा है आपने एमटीएफ का यूज करके, तो आपको 1 लाख का मंथली अगर आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 1.041% आपको टैक्स इंटरेस्ट देनी पड़ेगी। और अगर आप वीकली बात करेंगे तो 0.240% देनी पड़ेगी। और अगर आप डेली की बात करेंगे तो डेली में आपको 0.034%, यानी कि आपको डेली का इतना पैसा देना है, बस इतना परसेंटेज पैसा देना है। चाहे आप 1 लाख ले लीजिए, 2 लाख ले लीजिए, 5 लाख ले लीजिए, 10 लाख ले लीजिए, ठीक है। तो आप यहां पे कितना कर सकते हैं, 50 लाख रुपए तक आप एमटीएफ का फंड अरेंज कर सकते हैं धन के जरिए, 50 लाख रुपए तक का, ठीक है ना। तो आप अलग अलग स्लॉट दे रखी है, ठीक है ना, उसके हिसाब से आप इंटरेस्ट दे रखी है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ये तो आपका इंटरेस्ट का चार्ज हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए यदि आप किसी स्टॉक को बाई करते हैं, तो विद स्टॉक और बिना एमटीएफ के या एमटीएफ के साथ में कितना पैसा देना पड़ेगा, इसको भी जरा हम क्या कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। मान लीजिए विदाउट एमटीएफ यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के बिना आप अगर किसी स्टॉक को बाई करते हैं, तो देखते हैं, मान लीजिए उसका स्टॉक प्राइस चल रहा है 1000 रुपए का, स्टॉक की प्राइस चल रही है 1000 रुपए की, और क्वांटिटी आप बाई कर रहे हैं 100, यानी कि आपको 1 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। तो अब देखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या है, कुछ नहीं है, क्योंकि पैसा हमारा है, हमें किसको इंटरेस्ट देनी है, ठीक है। चलिए 90 दिनों के लिए आप रखते हैं, तो आप देखेंगे 1 लाख रुपए हमने पे किया, और इंटरेस्ट पे कितने की हमने, 0, क्योंकि पैसा हमारा है। अब यदि हम एमटीएफ का यूज करते हैं धन के साथ में, तो देखिए विद धन के साथ क्या कर सकते हैं हमें 250 रुपए की वो चीज पड़ेगी, यानी कि हमें
पड़ेगी 1000 की, लेकिन 250 रुपये हमें देने पड़ेंगे और बाकी के जो 750 रुपये हैं वो कौन देगा? धन अरेंज करेगा। किसके जरिए? एमटीएफ फैसिलिटी के जरिए, एमटीएफ के जरिए। ठीक है जी, 750 रुपये। तो 100 क्वांटिटी बाई करनी है तो आप देखें इंटरेस्ट पर डे कितनी लगेगी? 0.034%। यानी कि आप जितना भी पैसा लेंगे और जितने समय के लिए आपको होल्ड करना है, आपको डेली इतना इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, अप टू 5 लाख रुपीज तक। बाकी का मैंने ये चार्ट दिखाया था ना, उसमें आप अगर 5 लाख से ज्यादा पैसा लेते हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप देखें 90 दिनों के लिए आप रखते हैं इस चीज को, तो टोटल 25,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। जहां आपको 1 लाख देने पड़ रहे थे, वहां पे आपको 25,000 रुपये देने पड़ेंगे। बाकी का 75,000 कौन फंड करेगा? एमटीएफ धन करेगा। ठीक है ना, और आपको इंटरेस्ट कितनी जाएगी 90 दिनों के अंदर? 2,295 रुपये। यानी कि 2,295 रुपये आपको देने हैं और 90 दिनों तक स्टॉक को आप होल्ड करके रख सकते हैं। और जब हम स्टॉक को होल्ड करते हैं, बाई करते हैं, तो सेम डे स्टॉक को प्लेज और अनप्लेज किया जाता है। प्लेज किया जाएगा यानी कि हम स्टॉक को क्या कर रहे हैं? हम होल्ड करके रख रहे हैं आने वाले समय के लिए, तो हमें प्लेज करना पड़ेगा 4 बजे से, उसी सेम डे 4 से लेकर के 9 बजे के बीच में प्लेज करना पड़ता है। और जब हम उस स्टॉक को बेचना चाहेंगे तो हमें उसको अनप्लेज करना पड़ता है। ठीक है ना, अगर आपको प्लेज और अनप्लेज में ज्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब हम समझते हैं प्रैक्टिकल करके कि हम अगर मान लीजिए अब, अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं आपको कि हम एमटीएफ के जरिए क्या हम हर स्टॉक को बाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। शेयर मार्केट में जो स्टॉक एक्सचेंज होती है वहां पे 5,500 के समथिंग कंपनियां लिस्टेड हैं। सभी कंपनियों को हम एमटीएफ के जरिए हम स्टॉक को बाई नहीं कर सकते, क्योंकि एमटीएफ का यूज करके हम क्या कर रहे हैं? पैसा लगा रहे हैं, यानी कि हम उधार लेके पैसा लगा रहे हैं एक तरह से कहीं से। तो वो अच्छी कंपनियां होती हैं, उन्हीं के अंदर हम पैसा लगाते हैं, वहीं पे हमें एमटीएफ का फैसिलिटी मिलती है। अब वो कितनी है? 1000 से ज्यादा कंपनियां हैं वो करीब। जैसे कि लिस्ट निकालनी है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आपको यहाँ स्क्रीन पर शायद क्लियर नहीं दिख रहा हुआ, लेकिन किसी भी ब्राउजर पे आप सर्च कर सकते हैं कि धन एमटीएफ स्टॉक लिस्ट, ऐसे कुछ सर्च करेंगे तो आपको लिस्ट आ जाएगी। आप यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी पूरी 1000 से ज्यादा कंपनियां हैं जिनके अंदर आप एमटीएफ का यूज करके क्या कर सकते हैं? आप अपने स्टॉक को बाई कर सकते हैं। तो यहां से मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूं जिसके जरिए हम समझने का प्रयास कर लेंगे। चलिए मैं ले लेता हूं आईसीआईसी बैंक। अब देखिए ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरे को आपको एग्जांपल लेके समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आईसीआईसी बैंक के अंदर पैसा लगाना है कि वहीं पे आपको बाई करना है। ठीक है ना, ये एग्जांपल के तौर पर है। आपको रिसर्च करनी है पहले कि मुझे किस कंपनी के स्टॉक खरीदने हैं और किस स्टॉक के अंदर मेरे को पैसा लगाना है। रिसर्च करनी है खुद से, तभी आप उसके अंदर एमटीएफ का यूज करके पैसा लगाना है। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पर लगाने आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार से एमटीएफ वर्क करती है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा? आईसीआईसी बैंक सर्च कर लूंगा। आईसीआईसी बैंक मेरा देखिए यहाँ पे आ गया है और ये यहाँ पे ओपन आ गया है। ठीक है, कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा। हम एमटीएफ का यूज करके देखने का प्रयास कर रहे हैं कि बेसिकली वर्क कैसे करते हैं प्रैक्टिकल वे में। अब मैंने यहाँ पे बाई पे क्लिक कर दिया। बाई पे क्लिक कर दिया तो देखिए आपके सामने स्क्रीन के सामने कई सारे ऑप्शन आ गए हैं। एक आपका आ रहा है ट्रेडिंग, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग। एमटीएफ जो कि हमें इसको सीखना है, एमटीएफ को। ठीक है ना, यहाँ पे इन्वेस्टिंग आ रहा है, तो हमें क्या है? एमटीएफ का यूज करके इसको पहले बाई करेंगे, फिर जब प्लेज कर देंगे तब वो फिर हमारा क्या हो जाएगा? एक तरह से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट हो जाएगा और जब तक आप चाहते हैं जब तक उसको रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, तो देखिए अब मैंने यहाँ पे क्या किया? एमटीएफ पे क्लिक कर दिया। एमटीएफ पे क्लिक कर दिया तो अब यहां पर देख सकते हैं कि इसका जो प्राइस चल रहा है, कितना चल रहा है? 1251 रुपए 95 पैसे चल रहा है। लेकिन आपको कितना पे करना है? विद एमटीएफ, विद एमटीएफ आपको पे करना है 300 रुपए 36 पैसे अप्रॉक्स। ठीक है जी, इतना पे करना है। बाकी का लेवरेज हमें कितना मिल रहा है? 4.17x। हमें इतना गुना हमें क्या मिल रहा है? लेवरेज मिल रहा है, यानी कि इतना पैसा फंड हमें प्रोवाइड कराएगा। हमें मात्र एक स्टॉक को बाई करने के लिए हमें देना है 300 रुपए समथिंग। बाकी का पैसा कौन देगा? फंड प्रोवाइड कराएगा आपका धन। अब मान लीजिए यहां पे मैं 100 क्वांटिटी डाल देता हूं, 100 क्वांटिटीज डाल देता हूं मैं यहां पर। ठीक है, तो मैंने 100 क्वांटिटी डाल दी है, तो मुझे यहां पे मार्जिन रिक्वायर्ड कितनी चाहिए? 30,000 रुपए, यानी कि 30,000 रुपए चाहिए मेरे को। 30,000 देने हैं मेरे को। सोचिए 30,000 रुपए मैं पे करके कितने का माल बाई कर सकता हूं? आप लाखों का माल बाई कर सकते हैं 30,000 दे करके। तो आप इसको क्या कर सकते हैं? बाई कर सकते हैं, इंस्टेंट बाई पे क्लिक कर सकते हैं और इस प्रकार से आप क्या करेंगे? आप इसको बाई कर लेंगे और फिर सेम डे आपको क्या करना पड़ेगा? इसको प्लेज करना पड़ेगा। प्लेज करके आपका ये इन्वेस्टिंग हो जाएगी और आपका जो आपको डेली का जो इंटरेस्ट है वो आपके अकाउंट से आपको पे करना पड़ेगा, मतलब कि। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं?
कम पैसा लगा करके आप बड़े बड़े स्टॉक को बाई कर सकते हैं। और आपको लगता है, अब ये लगाना पैसा किसके अंदर, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब आप ये चीज समझ लीजिए कि आपको 30,000 रुपए दे करके आप लाखों का माल बाई कर रहे हैं, लाखों का पैसा लगा रहे हैं, तो जिस रेशियो में आपका प्रॉफिट होगा, अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है तो उस रेशियो में आपको प्रॉफिट होगा, अगर स्टॉक की प्राइस नीचे जाती है तो आपको उस रेशियो में ही आपको लॉस होगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो आपने 100 क्वांटिटी बाई की है मान लीजिए, तो 100 क्वांटिटी के हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। अगर लॉस भी होता है तो 100 क्वांटिटी के हिसाब से ही आपको लॉस होगा। तो इसलिए कभी भी आप ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तब भी आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तब भी आपको जीटीटी ऑर्डर लगा के आप छोड़ सकते हैं, जिससे कि आप एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। आपको लगता है कि भाई यहां से यहां नीचे चला जाएगा ना, मेरे को लॉस ज्यादा नहीं लेना है, तो आप सेट कर दीजिए, वहां से नीचे जाएगा, आपका ट्रिगर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप उस ट्रेड से आप निकल जाएंगे, या उस इन्वेस्टमेंट जो शेयर में आपने इन्वेस्ट किया है उससे आप निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप एमटीएफ का यूज करके जो लेवरेज मिल सकता है, इस लेवरेज का आप फायदा उठा सकते हैं और आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन रिस्क भी है इसके अंदर। आपने सोचा कि ये स्टॉक आगे बढ़ेगा, आपने सोचा कि एक साल के अंदर इसके अंदर पैसा 30%, 20%, 80% या 100% भी हो सकता है, लेकिन अगर स्टॉक ने अगर उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया जो कि आप सोच रहे हो, तो आपको लॉसेज होने की भी संभावना है इसके अंदर, ठीक है ना। तो अपना आपका जितना भी रिस्क है, जितना भी आपके अंदर आप रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं, आप उसी हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। लेकिन फायदा क्या है, आप देख सकते हैं कि अगर आपकी गुडविल आपके अगर अंदर से आपके वो आ रही है कि आपने रिसर्च कर लिया अगर इस स्टॉक के अंदर कि हाँ ये अच्छा परफॉर्म करेगा, ये स्टॉक अच्छा प्रॉफिट कमा के देगा, तो आप उसके अंदर लेवरेज का यूज करके, एमटीएफ का यूज करके उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इस कम रेट का इंटरेस्ट का फायदा लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में धन ऐप का लिंक लगा दूंगा, उस पर क्लिक कीजिए, वहां पर आप अपना एमटीएफ फैसिलिटी को एक्टिवेट करा लीजिए और डीडीपीआई को भी आप एक्टिवेट कराना पड़ेगा, तभी आप इसका प्रॉपर तरीके से लाभ ले पाएंगे। तो वीडियो इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपके मन के अंदर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।